पूजा, प्रार्थना, हवन, वर्शिप, प्रेयर, इन पे मैं बात करना चाहता हूँ कि ये क्या है और ओनली ह्यूमन बीइंग को इनकी क्या नीड है। भगवान क्यों चाहिए अपने को। इसका मैं उदाहरण बताऊं तो मैं एक बार मोर्नी हिल गया था। वहाँ पे एक पाठ रखाया हुआ था, खूब सारे जने कहते थे। ऑर्केस्ट्रा पार्टी आई हुई थी, बढ़िया बढ़िया बहुत जन कर रही थी, बहुत पीपल मगन होके उसमें डांस भी कर रहे थे, दान भी दे रहे थे और फ्री खाना। इट वॉज वंडरफुल इवेंट। पर मैंने क्या गौर किया कि उस पूजा में जो एक एक गाने को अगर मैं एनालाइज करूं तो उनमें क्या था, कि उन गानों में ये था, उनके प्रेयर में उसको ट्रांसलेशन ये थी उनकी, कि मेरे को और धनवान बना दे, मेरे को और रिचर बना दे, हेल्दियर बना दे, नॉलेजेबल बना दे, मेरे को वाइजर बना दे, बुद्धिमान बना दे। और बीच बीच में जब वो पूजा, जैसे गाना ख़त्म हुआ तो कोई 500 रुपये, कोई 200 रुपये चढ़ा रहा था ऐसे, और बोल रहा था कि ये मेरा नाम और ये मेरी मांग, कि मैं मेरी ये काम पूरा हो जाएगा तो मैं चादर चढ़ाऊँगा, और मैं ये मेरा ये हो जाएगा तो मैं ड्रिंक छोड़ता हूँ, मैं एक गंदी हैबिट या नॉन वेज छोड़ता हूँ, और अगर मेरे को ये मिल गया तो मैं तेरे माता के मंदिर में जाऊँगा, और ये हो गया तो मैं ये चढ़ा दूँगा, इतने जनों को भोजन करा दूँगा। तो एक तरह की हर गाने के बीच बीच में ये घटना घट रही थी, तो मेरे को लगा कि ये तो सब डोनेट नहीं कर रहे हैं, ये भगवान को ब्राइब दे रहे हैं कि भगवान थोड़ा सा ये कर दे मेरे लिए तो मैं ये कर दूंगा। तो ऐसा लग रहा था कि वो भगवान के साथ, भगवान को एक क्लर्क माना हुआ है ऑफिस का, कि मेरी फाइल चढ़ा दे, ये दे देता हूँ मैं तेरे को। एक तरह का ब्राइब लग रहा था मेरे को। तो ये मेरी स्टडी है, हो सकता है उनके भाव अलग हों, पर मैंने तो ऐसा देखा। और यहाँ नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड में मैं चर्च में भी गया हूँ, मस्जिद में भी गया हूँ, मंदिरों में भी गया हूँ, जहाँ पे भी कुछ हवन पाठ पूजा होती है यही कांड होते हैं सारे। मांग चलती रहती है, ब्राइब चलती रहती है, डर लगा रहता है कि कहते हैं ना कि पापी को जब पापी की मृत्यु आती है तब वो भगवान को याद करता है। चोर कब याद करता है भगवान को? जब वो पकड़ में आ जाए। गरीब को जब भूख लगती है जब भगवान को याद करता है। धनी अगर बीमार हो जाए, पैसा खर्च होने लग जाए तो वो भगवान को याद करता है। किसान कब याद करता है? जब बरसात ना हो। मुसाफिर जब ट्रेन छूट जाए, व्यापारी जब नुकसान हो जाए, विद्यार्थी जब फेल हो जाए, राजनेता जब चुनाव में हार जाए या चुनाव जीतने का हो, मांग हो। अफसर कब प्रे करेगा? जब उसको रिश्वत में पकड़ में आ जाए। तो सब कारण है, डर है, इनकी वजह से पूजा प्रार्थना होती है, रियलिटी है। तो पूजा एक तरह का बिजनेस है भगवान के साथ, ऐसा लगता है अगर चारों तरफ पूजा को स्टडी करें तो। वो थोड़े से और क्लेवर लोग क्या वो कहते हैं कि सबको समृद्ध कर दे, सबको खुशहाली दे दे और अच्छा हो जाए बस। तो वो इनडायरेक्टली कह रहा है कि सब अच्छे होंगे तो मैं तो अच्छा हो ही जाऊंगा, सबको समृद्ध करेगा तो मैं तो समृद्ध होऊंगा ही। तो ये थोड़ी सी डिप्लोमेटिक टाइप से रिक्वेस्ट है भगवान को। और कई डर से करते हैं कि पाप ना हो जाए, पाप हो गया है इसलिए पूजा कर रहे हैं, गंगा स्नान करके आ रहे हैं पाप धोने के लिए, कि स्वर्ग में स्थान मिल जाए मृत्यु के बाद में तो कम से कम शांति से रहें। आज तो शांति नहीं है। तो गॉड को अपन क्या कह रहे हैं इन लैंग्वेज को अगर और डीप में समझे तो, कि ये कह रहे हैं कि भगवान तेरे को नहीं पता कि मैं किस काबिल हूँ, मेरे को और दे, तूने मेरे को कम दिया है, तेरे को नहीं पता है, मेरे को ज़्यादा पता है, तू ये ले, मेरे को ये दे। तो ये आस्तिकता है कि आप अपने गॉड के ऊपर ही भरोसा नहीं कर रहे, उसको समझा रहे हो कि
तू ऐसा कर, मेरे फेवर में रख, मेरे फेवर में दुनिया चला। तो ये आस्तिकता है ये पूजा की, ये पूजा नास्तिकता है कि अपने गॉड को ही क्वेश्चन कर रहे हो, गॉड को ही ब्राइब दे रहे हो, गॉड को अन्यथा करने के लिए उकसा रहे हो कि तेरे को समझ नहीं है, ऐसे कर। नहीं तो रियल प्रेयर क्या है? रियल प्रेयर तो ये है कि अपन अगर पूजा में है तो फिर अपन कहाँ है? अपन होंगे ही नहीं। और अगर अगर अपन पूजा में नहीं हैं तो अपन वी आर सेलिंग आवर सेल्फ टू गॉड, अपन सरेंडर हो रहे हैं मृत्यु की तरफ रियली में। और एक दूसरा कारण भी है, अपन ये ग्रीड और फियर की वजह से, अपने लालच, अपनी मांग और अपने डर की वजह से, और अपन अंदर से खाली हैं, अभी पूर्ण नहीं हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अपने में कमी, अपने में डर, अपने में फियर है, मांग है, वो कहीं पूर्ति होती दिखती नहीं है। चाहे कितना भी कमा लो, कितना भी ताकत कमा लो, कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी दोस्ती कमा लो, पर एक अंदर का वैक्यूम जो है सेल्फ, वो पूरा नहीं हो पाता है, उसकी कमी खलती है। तो उस कमी की पूर्ति के लिए अपन पूजा भगवान से मांगने चले जाते हैं कि मेरे को पूर्ण कर। पर वो भी तो एक मांग ही है। तो सिर्फ मांग और फियर की वजह से अपन प्रेयर करते हैं, इसलिए अपने को भगवान चाहिए। तो मैं अगर इसको प्रेयर को थोड़ा सा मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रेयर तो हो ही नहीं सकती। मैं क्यों प्रेयर करा नहीं जा सकती, करी नहीं जा सकती। और ये जितनी भी प्रेयर जो मैंने देखी है आज तक, वो प्रेयर है ही नहीं, क्योंकि प्रेयर तो करने की चीज़ ही नहीं है। और दूसरा करे वो तो पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। क्योंकि अपन लव में ही तो जन्मे हैं, लव ही तो अपनी मदर है। लव के बिना अपन जिंदा रह सकते हैं? जो अपना इंटरनल है वो लव ही है, अपन लव के बिना नहीं जी सकते, वो पर्सनल है। तो अपन अपना लव, प्यार अपन ही करेंगे तब होगा, और बहुत इंटरनल हार्ट सोल से होगा तब होगा। तो अपन लव दूसरों से नहीं करवा सकते कि भाई नौकर तो रोटी बना रहा है, अब थोड़ी देर बाद में मेरे बच्चे को मेरे बिहाफ पे लव करके आ जा, या मेरी मदर को तू लव करके आ जा, या मेरी वाइफ को तू ये लव करके आ जा। तो क्या तुम्हारा लव हो गया पूरा? हो सकता है, पॉसिबल है क्या ऐसा? पर पूजा तो अपन करवा देते हैं ऐसी। तो होता क्या है लव में? तो जब अपन लव में होते हैं तो लव अपने अंदर फ्लो होता है, तब अपने अंदर अपने में और कोई क्षमता बचती ही नहीं है अदर देन लव। तभी तो कहते हैं कि लव करते थोड़ी हो जाता है, ऐसा ही तो कहते हैं लव हो गया। पर अगर लव करोगे तो क्या करोगे? बर्थडे गिफ्ट दे दोगे, सामान ला के दे दोगे, कुछ पैसा दे दोगे, तो ये तो लव थोड़ी हुआ। ये तो एक, ये कर ही नहीं सकते। ये लव तो होता है, करना नहीं होता है, हो जाता है। तो जब भी अगर नोट किया हो कि जब अपन जैसे फर्स्ट लव में प्रेमी मिले, तो एक दूसरे की झलक मिल जाए, एक दूसरे को बारे में न्यूज़ भी मिल जाए, आई से आई कांटेक्ट हो जाए या हग हो जाए, आ हा हा, अपन अपने आप को पूर्ण सौंप देते हैं प्रेमी के लिए, अनकंडीशनल। जब भी ये होता है कि अपन अपने आप को पूर्ण सौंप दें, तब लोग ग्रो होता है, अपन प्रेमी के मालिक होना चालू हो जाते हैं, क्योंकि अपन ने पूरा सौंप दिया तो अब वो अपना पूरा होने को तैयार हो गया। ऐसे लव ग्रो होता है। पर लव डाई कैसे होता है? जब लव
प्रेमी के साथ तुम्हें करने से मांग आ जाए, एक्सपेक्टेशन आ जाए, तब वो प्रेम वापस टूटता है। तो जैसे ही शादी हो जाएगी फिर प्रेम खत्म होगा, क्योंकि मांग चालू हो गई, डिमांड चालू हो गई। तो लव का मीन भी यही है कि अनकंडीशनल गिविंग, जस्ट सरेंडर। ये अपन सब जानते हैं कि लव ऐसे ही होता है, फिर भी अपन मांग रखते हैं, क्योंकि अपनी पूरी जिंदगी की आदत, कोई भी काम, कोई भी कृत्य अपन बिना कारण के तो करते ही नहीं है। सुबह से अभी तक नोट किया है आपने कि बिना कारण से कुछ किया हो, दूसरों के साथ कुछ भी व्यवहार, कुछ भी काम, कुछ भी ट्रांजैक्शन, कुछ भी, कुछ कारण है, अकारण नहीं है। तो लव भी कारण से करने लग गए। ये मिस हैपनिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग है अपने को कि अपन लव करते हैं। तो जो प्यार है, प्यार में दो तो चाहिए, दो, एक प्रेमी एक प्रेमिका, दो जने तो चाहिए, एक माँ और बेटा, दो फ्रेंड, दो जने तो चाहिए, गुरु चेला। तो मैं और तू तो है। तो ह्यूमन के पार प्यार में तो डिस्टेंस, सेपरेशन तो रहेगा, चाहे कितना भी क्लोज आ जाए, फिर भी मैं तो है कि मैं प्यार कर रहा हूँ, ये भी मैं है। पर प्रेयर, प्रेयर क्या है? प्रेयर तो, पूजा तो, प्रार्थना तो साधारण ह्यूमन लव से भी बड़ी है, क्योंकि वो जो प्रेयर मीन्स क्या है? प्रेयर मीन्स फॉल इन लव विद द गॉड, भगवान से प्यार। तो उसमें सेपरेशन कहाँ से पॉसिबल है? तब प्रेयर तब स्टार्ट होती है जब अपन भगवान से, यूनिवर्स से, नेचर से, होल से, पूर्ण से प्यार करने लग जाएं। और वो एक ऐसा प्यार है कि वो वननेस के बिना नहीं होता है, उसमें सेपरेशन अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो जो प्यार है वो आपके अंदर बैठा है, आपके अंदर है, उससे आप इमर्ज हो गए अपने अंदर। तो प्रेयर इज लव विद हार्ट एंड सोल। देर इज नो सच थिंग एज सेपरेशन। व्हेन आई एम इन लव विद द गॉड, एवरीथिंग इज प्रेयर। जब अपन प्यार में हो जाते हैं अपने से, गॉड से, सेल्फ से, तब अपन प्रेयर ही बन जाते हैं। और प्रेयर में जब अगर एक हो जाए कोई, तो ईगो डिसअपियर हो जाती है, मैं भी खत्म हो जाता है, मैं डाई हो जाता है, ईगो विल डिसअपियर। तो कौन बचता है? सिर्फ गॉड। कबीर ने कहा है ना कि हैरत हैरत है हरी, कि जब मैं हरि को ढूंढने चला तो हरि नहीं मिला, पर जब हरि मिल गया, जब प्यार हो गया, सरेंडर हो गया, खत्म हो, मिल ही गया, तो कबीर खो गया। तो अब बचा ही नहीं कबीर। इतना वननेस, और उसमें फिर क्या पूजा, क्या पाठ, क्या भोग। तभी तो कबीर जैसा आदमी कह सका कि चलूं सो प्रक्रिया और खाऊं सो भोग, क्योंकि अब वो खुद ही गॉड है। अब वो किसकी पूजा करे, किसको भोग चढ़ाए, किसके पास जाए? यात्रा ही खत्म हो गई। रूमी ने कहा है कि इन प्रेयर यू बिकम नथिंग एंड ही विल टर्न you into everything. And Rumi says love is the bridge between you and everything else. तभी तो कह सके हैं विज्ञानी लोग कि साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड, ऑल एल्स इज द पुअर ट्रांसलेशंस। तो गॉड से तो बातचीत हो ही नहीं सकती,
पूजा क्या करोगे, किसकी करोगे, कौन करेगा? तो इसका तो मतलब ये है कि ज्ञानियों ने अगर ये पूजा की अगर डेफिनेशन दी है, तो अपन जो भी पूजा प्रार्थना पाठ कर रहे हैं वो सब व्यर्थ है। और ओशो ने कहा है रिसेंटली कि गॉड इज ए प्रेजेंस, नॉट ए पर्सन, हैंस वर्शिप ऑफ ए गॉड इज सियर स्टुपिडिटी। तो गॉड जो है वो सब जगह है, सर्वव्यापी है, आदमी या पर्सन नहीं है। तो उसकी पूजा कैसे कर सकते हो एक गॉड की? अगर एक गॉड की अगर पूजा कर रहे हो तो ये पूर्ण मूर्खता है, क्योंकि वो पर्सन ही नहीं है। ये सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। तभी ओशो ने एक और लाइन कही है जो मेरे को बहुत अपीलिंग लगती है कि गॉड इज द ग्रेटेस्ट लाई एवर इन्वेंटेड बाय ए मैन। He said God is love, God is beauty, God is joy, God is peace. पर अपन क्या कहते हैं? अपन अपनी प्रेयर में मेरा गॉड, अब मैं बहुत बड़ा स्ट्रांग है उसमें। अपन को भगवान से लेना देना नहीं है, मेरे गॉड से लेना देना है। मैं से ज़्यादा लिंक है ईगो से। मेरा गॉड, मेरा क्रिश्चियन, मेरा मोहम्मद, मेरा राम, मेरा कृष्ण। ये है अपनी पूजा प्रार्थना। तो प्रेयर जो है वो एक्ट नहीं है, और प्रेयर करी ही नहीं जा सकती। हाँ, यू कैन बी इन प्रेयर, यू कैन बी इन लव। तो प्रेयरफुलनेस चाहिए, पूजा प्रार्थना में होना चाहिए। पूजा करने का कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि कोई है ही नहीं जिसकी पूजा करे। कौन है? अगर पूजा ही करनी है तो सेल्फ को मिटाओ, हो जाओ शांत, शून्य, निर्वाण, कॉन्शियसनेस में, चेतना में। तो जो डायलॉग है वो दो ह्यूमन के बीच में तो हो सकता है, पर गॉड के साथ में क्या डायलॉग होएगा? गॉड के साथ तो वननेस ही हो गया, एक हो गया। अब किससे डायलॉग कौन करेगा? तो प्रेयर में कोई ट्रेवल कहीं जाने की, आने की, करने की क्या जरूरत है? प्रेयर में तो हो जाओ बस विद इन योर सेल्फ। आइज क्लोज करो, अपने में प्यार में खो जाओ और वहीं रुक जाओ। ये है होल के साथ इमर्ज। और जब ये हो गया तब ये समझो कि प्रेयर होना स्टार्ट हो गया। अन्यथा जो भी प्रार्थना, पूजा पाठ, हवन जो भी कुछ कर रहे हैं, ये सिर्फ एक संस्कार, रीति रिवाज, परंपरा के अलावा कुछ नहीं है। इसमें भगवान से लेना देना ही नहीं है कुछ। स्टिल क्लियर स्टुपिडिटी है, मन को बहलाने के काम है। समाज के सामने अपनी पैठ या समाज में जो रीति रिवाज बनाए हैं उस परंपराओं को निभाने के तरीके हैं बस। पर अगर इसको ही अगर पूजा मान लिया तो रियल पूजा कभी स्टार्ट होगी नहीं। तो कहते हैं ना, मैं कह रहा हूँ आज कि जिस दिन सांसारिक पूजा प्रार्थना किसी गॉड की ख़त्म हो जाएगी, तब से रियल प्रार्थना चालू हो जाएगी। तो प्रार्थना बंद करो, शून्य हो जाओ, शांत हो जाओ, मौन हो जाओ और प्रेयर में हो जाओ। करने की ज़रूरत नहीं है, होने की तरफ ध्यान दो, करने की तरफ नहीं।